दैनिक टाइम देखने वाले सभी दर्शकों को कुलदीप दयाल से प्यार भरा नमस्कार। और अब की बार जिस प्रकार से दीपावली और गोवर्धन पूजा और अपनी जो बड़ी दीपावली मनाई जाएगी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। रमेश पुजारी जी हमारे साथ बने हैं, ये बताएंगे कौन सा समय और कौन सा मुहूर्त बहुत ही अच्छा है, किस समय हमें दीपावली की पूजा करनी चाहिए, किस समय धनतेरस की पूजा करनी चाहिए। इसके बारे में हमारे साथ पुजारी जी बने हैं, ये आपको डिटेल से बताएंगे। पुजारी जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार आप सभी को और दर्शकों को भी नमस्कार, आपके चैनल वाले देखने वालों को सभी को नमस्कार। नमस्कार जी। तो सर, जो अब की बार धनतेरस है, हाँ जी, तो इसका जैसे धनतेरस का पूजन का जो समय हाँ, किस हिसाब से रखा गया है, आपके हिसाब से जो समय है पूजा का वो कब शुभ होगा और कब तक किया जाएगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दर्शक आपको देख रहे बताइएगा। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कुलदीप भाई आपके चैनल के माध्यम से जी कि हमारे सस्पेंस बना हुआ है सभी ये शुभ दीपावली के पर्व को देख करके जी। और ये एक हमारे हरियाणा प्रांत का नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष का है और पूरे भारतवर्ष में ये शुभ पर्व मनाया जाता है जी। धनतेरस जो है 29 तारीख को, ये हमारे शास्त्र जो हैं विधिवत जो है पुराण जो हैं हमारे पंचांग जो हैं वो 29 तारीख शाम को बता रहे हैं जी। लेकिन धनतेरस का 30 तारीख बार बुधवार जो है जी। ये हम जमींदार हमारे किसान भाई हैं, ये नौकल समाज, इसमें डबल करने से सब संशय में फंस जाते हैं। हम 30 तारीख को धनतेरस मनाए। धनतेरस धनवंतरी वैद्य के विचार से ये लगाई गई धनतेरस जी। और शुभ दीपावली छोटी दीपावली हम 30 तारीख को ही माने, ये हमारा विचार धनतेरस का। अपने जो पतड़े के हिसाब हाँ, से जो आपने देखा है, हाँ, वो आपका कहना है कि 30 तारीख को 30 तारीख को शुभ दीपावली छोटी दीपावली छोटी दीपावली। हाँ। और धनतेरस का समय क्या है निर्धारित, लगभग समय? शाम का टाइम है जी धनतेरस का, ठीक है जी। हाँ, क्योंकि शाम को सूर्य अस्त से पहले ये समय हमारे पास निर्धारित होता है, ठीक है। तो सूर्य अस्त हमारा सब जो ना ये संविधान कहता, हमारा पंचांग कहता है कि सूर्य उदय तिथि को लगाए और उदय तिथि को मानते हमारे पुराने जो ना ऋषि मुनि महात्मा जो है हमारे, ये तिथियों का त्योहार ये है देश जी, तिथि मानते हमारे यहाँ, ठीक है। तो धनतेरस हमारे पास है 30 तारीख को प्राप्त जी उदय तिथि के अनुसार। तो ये हमारा उसी दिन से छोटी दीपावली का पर्व मानना शुरू करें। अच्छा, धनतेरस को काफी उत्साहित होकर लोग मनाते हैं। हाँ। इस दिन हाँ, हम हमारे परिवार के अंदर क्या क्या ऐसी वस्तुएं खरीद के लेके आए जिनसे हमारे परिवार में सुख शांति और समृद्धि बने? हाँ, धनतेरस को शुभ चीजें अलग अलग, वैसे तो मत के अनुसार शास्त्र विधि अनुसार जो ना आपने अच्छी बातें पूछी हैं, एक मिनट पल में कोई बात समझ में नहीं आ पाती। अलग एक राशि हमारी 12 राशि 12 लगन होते हैं, 12 सूर्य होते हैं जी। शून्य के अनुसार हम हर राशि को एक राशि को क्या क्या करना कब चाहिए, क्या चीज कब किस दिन खरीदे। लेकिन हमारा मतलब ये है कि हम खुश होकर के कोई कार्यक्रम को करें तो भगवान जो है धनतेरस के अनुसार धनवंतरी जी हमारी सब पूजा को सफल करेंगे और हम सब कार्य क्षेत्र में जो ना हम भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे जी। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अगले दिन जब दीपावली आती है तो दीपावली पे जो पूजन हम लक्ष्मी माता जी का पूजन करें, दीपावली पूजन करें, तो उसमें क्या क्या ऐसी फल फ्रूट और क्या क्या वस्तु वहाँ पूजन में रखें जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा सभी परिवारों पे बने? हाँ, लक्ष्मी पूजा जो हमारे त्रेता युग से, लक्ष्मी पूजन तो हमारे प्रथम पहले जब सृष्टि रचना हुई तब से जी। लक्ष्मी पूजा तो जी, इसको अष्ट जो ना भुजा परमेश्वरी काल रात्रि रूपा देवी के नाम से जानी जाती है और समुद्र मंथन हुआ था उस समय के ऊपर ये अष्टभुजा परमेश्वरी का प्रवेश हुआ था यहाँ। उस नाम सबको अष्टभुजा परमेश्वरी जो होती है 8 भुजा का प्रमाण होता है। एक भुजा किस देवी के है, ये भुजा किस देवी के किसके प्रतीक है, तो 8 प्रकार की देवी हमारे यहाँ मान्यता है, ठीक। तो 14 जो रूपा नरक रूपा 14 जी, 14 काल रात्रि होती है जो हमारे सिद्धि करने वाले भाई तांत्रिक विद्या के जो जानकार जो होते हैं वो शुभ लगन अनुसार देख करके 14 की रात्रि में हम सब पूजा पाठ करें
और लक्ष्मी पूजा के लिए, सरस्वती माँ की पूजा के लिए, लक्ष्मी पूजा के लिए और कुबेर जी पूजा के लिए हमें जो है अपने घर के अंदर सुंदर सुंदर वस्तुएं, अच्छे अच्छे फल, मिष्ठान, अपने घर पर बनाए हुए पकवान जो है, शुद्ध भोजन, ये भगवान माँ लक्ष्मी का धन लक्ष्मी अपने कमाए हुए धन का, पैसे का जो ना वहाँ पर पूजन करें। आगे बढ़ते हैं। जैसे हम दीप जलाते हैं, प्रज्वलित करते हैं हमारे घर में और हमारे पूरे गांव या शहर में, तो वो दीप जला के सबसे पहला दीप हम वहां से उठा के कहाँ रखें? हाँ, सबसे पहला दीपक जो है, वैसे तो 5 दीपक का प्रमाण दिया गया, 5 दिन की छोटी दीपावली से लेकर और भैया दूज तक का 5 दिन का समय होता है दीपावली का। दीपदान प्रथम जो है हमारे पास कोई नजदीक कोई मंदिर हो जी, प्रथम दीपक जो है मंदिर के दरवाजे में धर के आए, उनको चसाएं। प्रथम दीपक अति उत्तम होगा वो। अति उत्तम होगा, सबके लिए लाभ होगा। और दूसरा जो है दीपक, जैसे दूसरे दिन का दीपक हो 14 के दिन जी, तो 5 दीपक जलाने का विधान होता है। 5 दीपक तो उसके अंदर अपने मंदिर में रखें, अपनी जो है देवभूमि के ऊपर रखें, अपने चौरस्तों के ऊपर रखें, अपने दरवाजे के अंदर रखें और अपने पूजा स्थल के ऊपर रखें। ये हमारा प्रमाण कहता है। अभी आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं दर्शकों को संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे हरियाणा प्रदेश है, जी, वैसे तो सारे क्षेत्र के लिए, सारे देशवासियों को मैं कहना चाहता हूँ कि हम जो शुभ दीपावली सस्पेंस में ना फंसें। और हमारे पास पंचांग जो हैं 7 पंचांगों का जो ना मेरे पास जो ना वो है। और हम बुजुर्गों के नियम अनुसार, जो हमारे बुजुर्ग जो थे उनके अनुसार पुराण जो है, हमारे पुराण 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद हैं। हाँ जी, और बड़े बड़े शास्त्री विद्वान हमारे गुरु, जैसे बड़े बड़े जो गुरु हैं हमारे, हम उनके कथन अनुसार शुभ दीपावली का, अब हमें एक तकलीफ है, कोई 31 तारीख को बता रहा है, कोई 1 तारीख को बता रहा है। तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि मैं मानता हूं शास्त्र को। शास्त्र मनीराम पंचांग जो हमारा शास्त्र जो है उनके अनुसार बताया गया है कि सूर्य अस्त और सूर्य उदय हमारा तिथियों का जो ना समय है, तिथियों का बार है, ये त्योहार होते हैं तिथियों से। और ये हमारा जो है धर्म ग्रंथ जो है वो कहते हैं कि उदय तिथि को माने आप लोग, और उदय तिथि जो है वो 1 तारीख को आ रही है, 1 नवंबर को जी, वैसे तो शास्त्र जो कहते हैं मनीराम पंचांग, जो मेरा राष्ट्र पंचांग मनीराम जी, उनके अनुसार कहते हैं कि यहाँ पर जो है 3:54 जी, शाम को 31 तारीख शाम को, जी। हाँ, लेकिन सब तो शास्त्र का काम नहीं करते, सब तो यहाँ लोकल जमींदार हैं, कैसे क्या करेंगे? हाँ, वो बिजी रहते हैं, तो बिजी इस हिसाब से वो हाँ। जब भी समय लगा तो पूजा पाठ अपना कर लिया। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए हमें अब उन विचारों को, जो यहाँ के जमींदार, जो किसान जो हैं, किसान क्षेत्र बाहुबल ये हमारा जो ना ये क्षेत्र है किसान, तो इसलिए इनको हम बताएं कि 3:54 को ऊपर आप जो है अमावस्या पूजन करें, तो कैसे करेंगे? शाम के समय नहीं होगा, सूर्यास्त के समय को नहीं होते। तो इसलिए हम इन सबको दर्शकों को समझा देना चाहते हैं कि भाइयों, हाथ जोड़ विनती प्रार्थना, 3 बज के मैं मानता हूँ शास्त्र को, 3:54 के ऊपर जो ना हमारा जो ना ये तिथि प्रदोष काल जी, जो अमावस्या जो है वो शास्त्र विधि अनुसार तो आती है, लेकिन मना तो नहीं पाते, हम मना नहीं पाते, क्योंकि हमारा तो जो ना तिथि उदय तिथि जो होगी उस समय के ऊपर हमारा जो ये किसान क्षेत्र जो है हिंदुस्तान, यह सुबह उदय तिथि को मानते। सुबह उदय तिथि जो ना 1 तारीख को होगी। मैं ज्यादा समय आपका ना खराब करना चाहता हूं, मेरे दर्शकों को भी मैं बता देना चाहता हूं कि 1 तारीख को सुबह सूर्य उदय होगा, उस समय से लेकर सूर्य अस्त होगा, जब तक के लिए ये हमारी तिथि पूर्ण अमावस्या, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को ये शुभ दीपावली मनाई जाती है। और शुभ दीपावली का मतलब भी है, और लक्ष्मी पूजा का मतलब भी है, और अमावस्या का मतलब है जी। प्रथम स्नान दान करके गंगा स्नान करते, कई हरिद्वार जाते हैं, कई काशी जाते हैं, कई मथुरा जाते हैं स्नान करने के लिए, क्यों? अमावस्या हमारे, और अमावस्या का स्नान करके और फिर हम पितृ पूजन करते हैं, पितृ पूजा, पितृ तर्पण, पितृ मार्जन करके, पिंडदान आदि करके, और हम जो ना आगे शुभ दीपावली का पर्व मनाते हैं। क्योंकि उस दिन जो है हमारी दीपावली का मतलब क्या, कि जब त्रेता युग में भगवान राम जो है अयोध्या आए थे,
पता तो उनको तेरस, धनतेरस का मतलब भी यही था कि पता तो तेरस को लग गया था। हाँ, क्योंकि भरत भाई वो गद्दी पे नहीं बैठे थे, उनको संदेश आ गया था धनतेरस के दिन से ही अब जो भगवान राम जो है अब पुष्प विमान के द्वारा, ये रामायण है मेरे पास, तुलसीकृत रामायण जो है उसके अंदर लिखा, मैं थोड़ी बता रहा हूँ, ये हमारे लिखा हुआ है वही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि वो जो चीजें बन चुकी है, जो लिखी चुकी है, सृष्टि पर रची गई है, हाँ, उन्हीं को देख के पुजारी जी बता रहे हैं, या अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहे। नहीं। जो इन्होंने पढ़ा, जो देखा, जो ज्ञान इन्हें प्राप्त हुआ, उसी के माध्यम से आपको वो चीजें बता रहे हैं। बिल्कुल। तो इस पे इसी तरह अमल किया जाता है। तो आगे बताइएगा। हाँ, तो दीपावली जो ना शुभ पर्व जो है वो हमारे भगवान राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम वो अयोध्या में आए थे, और अयोध्यावासी इतना इंतजार कर रहे थे, पलके बिछा बिछा करके मेरे भगवान फिर प्रभु श्री राम आएंगे और जो ना घर घर में दीप जलाएंगे, दीपक, ठीक है। दीपक का जो ना प्रमाण जो हमारे पास जो है ये इसी वजह से आगे भगवान राम जी अयोध्या में आए थे, और जो ना शुभ खुशी के अनुसार हमारे क्षेत्र में जो ना अयोध्या में हर घर में दीपक जलाए, चाहे दवासों में हर्ष और उल्लास का कोई जो ठिकाना नहीं रहा था। ये त्रेता युग की बातें हैं, उस दिन से दीपावली का पर्व मनाया गया। लेकिन लक्ष्मी पूजन तो उससे पहले का समुद्र मंथन जो हुआ था उस समय से लक्ष्मी पूजन का जो ना वो समय रहता था, ठीक है। और ये हमारी जो देवी पूजा लक्ष्मी जो है वो सबको धन धान्य की वृद्धि करती हैं और सुख शांति घर में समृद्धि होती है। और सब क्षेत्रवासियों को मैं ज्यादा समय ना लगाते हुए मैं तो पुराणों को देख करके, ये मेरे पास पुराण जो है शास्त्र मैंने नहीं लिखे, ये हमारे पास। और एक सस्पेंस कुलदीप जी, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, प्रथम एक बार नहीं हुआ, आज 2024 में नहीं हुआ, ये हमारे इससे पहले हुआ 1962 सन 1962 में। ये मेरे पास शताब्दी पंचांग है। अभी ये देखिएगा, ये पीछे की जो बातें हैं वो इन्हें कैसे याद, इन्होंने उसे ग्रंथ के द्वारा पता किया, पांचांग के द्वारा पता किया। अब ये बता रहे हैं उसमें क्या हुआ था, बताइएगा। ये इसी प्रकार का 2 दिन का जो तिथि का समावेश था, जैसे अभी है 30-31 ऐसे अभी है, ऐसे ही पीछे था, इससे पीछे था वो 1962 में, 1963 और 2013 के अंदर भी ऐसा हुआ था। अभी दर्शकों, अगर आपको किसी को याद है तो उस चीज को आप सोचिएगा, पीछे जैसे पुजारी जी ने बताया है तो ये ऐसा हुआ है, और अब की बार भी हो गया, 2024 में भी हो गया। हाँ, तो लेकिन एक सस्पेंस और भी है क्या कि आगे फिर आप कहोगे हमें पहले आपने कैसे पता था। अब आगे आने वाले 2024 तो अब है जी, लेकिन 2025 जो आएगी, 2025 जो आएगी उसमें 20 और 21 नवंबर का ये प्रमाण है मेरे पास। 20 और 21 का अगली दीपावली जो है इसी प्रकार से आएगी 2 दिन के लिए। अब ये देखो आगे की भी उस पांचांग में लिखा हुआ आगे जो समय आएगा उसके बारे में डबल बता दिया, जैसे अब है वैसे आगे। ये तो ये गलत नहीं हो सकते, इससे पांचांग के द्वारा हम चलते हैं और पूरा ब्रह्मांड ही चलता है। जो मानते हैं ना इनको, जिस हिसाब से वो चलते हैं, तो वो गलत नहीं होता, क्योंकि इसके द्वारा हमारे परिवार के अंदर और हमारे जो लेन देन के होते हैं, जो हमारे विवाह शादी होते हैं, वो सभी पांचांगों के द्वारा जो पंडित पुजारी जी करवाते हैं वो अति उत्तम होता है। वो क्यों करवाए जाते हैं? वैसे भी कर सकते हैं, शादी तो वैसे भी हो सकती है, लेकिन बगैर समय सारणी के और बगैर समूर्त के ऐसा कोई भी कार्य हम करते हैं तो वो गलत होता है। बताइएगा। हाँ, तो ये जो शताब्दी पंचांग बोलते हैं, शताब्दी 100 वर्ष पंचांग जी, वो सभी के पास, विद्वानों के पास, सब विद्वान जो ना हमारे सब, और हमारे हरियाणा के अंदर भी ऐसे ऐसे विद्वान हैं। मेरे गुरु तुल्य, मेरे गुरु कुंजप्रयाग नंदलाल हुआ करते थे जी, बड़े विद्वान थे श्रेणी के। और यहाँ घड़ी मास्टर शंकर दत्त शास्त्री हुआ करते थे। हमारे यहाँ नथुराम फाटे के ऊपर करीना नथुराम जी हुआ करते थे, हम उनके शिष्य हैं। हम उन्होंने हमें जो ना ये ज्ञान की बातें बताई थी। और यहाँ बनवारी लाल शास्त्री बेवड़ के अंदर हुआ करते जी, इसलिए उन्हें हमें आशीर्वाद दिया था कि बेटा जो हो कहानी वो सत्य कहे, वो सत्य कहे। मंदिर के अंदर पुजारी का काम सत्यता करना, ठीक है, सभी के लिए लाभ हो, सभी के लिए जो ना बलदायक हो, सभी के लिए जो ना बढ़िया रहे, शुभ मिल जाए सभी को है। इसलिए आने वाले 2025 के अनुसार भी पंचांग कहता है कि 20 और 21 नवंबर को ही वही तुला चंद्रमा होगा, स्वाति नक्षत्र होगा। इसी प्रकार से जो आज स्वाति नक्षत्र शुभ दीपावली मनाई जा रही है और तुला का चंद्रमा, ठीक है।
सुबह उदया तिथि अमावस्या और अमावस्या 1 नवंबर को पितृ तर्पण करें, पितृ पूजा करें, और पितृ पूजा करने के बाद में और फिर देखिए गणेश वंदना और सरस्वती की पूजा। गणेश वंदना हमारे गुरु ने बताया था हमारे को, दिमाग को गणेश कहते हैं, बुद्धि को, और अपने बुद्धि से नेक विचार, शुद्ध विचार, सभी के लिए एक समभाव, सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो, अपनी बुद्धि से ऐसा विचार दें जी। और शाम के समय सूर्य अस्त होगा। सूर्य अस्त कब होगा? 5:42 को जी। ठीक है जी। तो हमारा ये शास्त्र कह रहा है कि मैं नहीं बता रहा हूं, शास्त्र बता रहा है जी कि 5:42 को 1 नवंबर को सूर्य अस्त हो जाएगा। सूर्य अस्त होने के बाद जो है 6:16 तक जी अमावस्या रहेगी। तो बीच के अंदर अंतर आया 34 मिनट का। और गणित शास्त्र जो वेद जो है ये कहते हैं, हमारे पास जो है एक किताब होती है पुराणों की जी, नारद पुराण है जी, ये किताब होती है। इसलिए हम ये उनके ज्ञान वर्धन से पढ़ करके हमें बताया कि सूर्य अस्त होने के बाद में 34 मिनट, एक घटी होती है 24 मिनट की जी, एक घटी होती है 24 मिनट। एक घटी सूर्य अस्त होने के बाद अगर तिथि रह जाए तो प्रदोष काल माना जाएगा। अच्छा। और अंतर्गत हमारे जो ज्ञानी जो पुरुष जो हैं, शास्त्र विशेषज्ञ जो हैं, वो मानते हैं इस बात को कि वो काल जो ना पूजा की जो ना समय उस समय कर सकते देव पूजा। ठीक है जी। और 34 मिनट, एक घटी 24 मिनट की होती है। 24 मिनट के बाद 34 मिनट हमारे को प्राप्त है सूर्यास्त के बाद। तो हम दीपदान का सूर्यास्त के बाद हम रात्रि बोलते हैं। भाई सूर्य होता है तब तक तो दिन होता है, लेकिन सूर्य अस्त होने के बाद रात्रि होती है, संध्या काल जी। तो दीपदान का एक तारीख को क्यों नहीं? हमारे शास्त्र कहते हैं इस बात को। भाई सूर्यास्त के बाद हमारे को 34 मिनट मिल रही हैं जी अमावस्या की, और अमावस्या के बाद में और जो ना प्रतिपदा तिथि आ गई। प्रतिपदा, तो प्रतिपदा और अमावस्या का मेल जो होता बड़ा अति शुभ होता है। और सभी के लिए जो ना प्यार भरा जो ना ये दीपावली का समय सभी के लिए आ रहा है। सभी को जो ना परमात्मा आशीर्वाद देंगे। और मन से देखो, सबसे पहला होता मन जी, आत्मा और मन से दिल लगाकर भगवान की पूजा करना, ये हमारी ड्यूटी है। मानव हमारा कर्तव्य भगवान माता लक्ष्मी सभी को आशीर्वाद दे और सभी के लिए शुभ दीपावली हो। सब अपने परिवार में मिल बैठ करके भाई बंधुओं के साथ, पूरे गांव के साथ, भाईचारा के साथ, मेरे भारतवर्ष के जो लोग जो जितने भी हैं वो सभी प्रेम से इस दीपावली का त्योहार मनाएं जी। और सभी के लिए माता लक्ष्मी कृपा करेंगे और सभी के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी का सब आशीर्वाद होगा। ये भगवान राम के आगमन का शुभ दिन है जी यहाँ। तो इसलिए मैं आप सभी को, मेरा गांव सोंदरे, जिला महेंद्रगढ़ के अंदर रहता हूं। मंदिर ठाकुर जी महाराज का मेरा स्थान है। 24 घंटे इधर रहता हूं। और कोई भी संशय हो तो मंदिर में आके इस बात का पुराणों के द्वारा अपना निर्णय करके पूछ सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कोई भी। इसलिए आप कोई भी संशय को दूर करने के लिए आ जाए। सभी को प्रेम भरा नमस्कार। सभी के लिए ना ये सहायता मदद में आपके लिए फ्री निःशुल्क करता हूँ। धन्यवाद सर। तो साथियों, हमारी तरफ से आप सभी को भी इस दीपावली के पर्व पर प्यार भरी शुभ दीपावली, हार्दिक शुभकामनाएं आपको सह परिवार को हमारी तरफ से। तो मिलते हैं अगली खबर में। धन्यवाद।